Hey guys, hello, welcome to my channel Star Venus and welcome to today's video. आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है. ऑलराइट, सो व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी. आपके भाग्य में क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके लाइफ में मेजर फोकस, मेजर एनर्जी कहाँ पे होने वाला है. बिकॉज हमारा डेस्टिनी जो है उसके हिसाब से हमारी लाइफ चलेगी. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेस वीडियो. एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, वेलकम गाइज. Subscribe to my channel, and if you like this video, yes, make sure to subscribe and also thumbs up this video. and आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं, आपके views share कर सकते हैं मेरे साथ. आपको ये resonate होता है तो बता सकते हैं. कोई भी आपको चीज़ interesting लगती है या फिर share करनी है लाइफ के बारे में तो वो भी आप share कर सकते हैं. all right, so yeah, let's see today's video. We have first option is the door to value. ओके, तो ये फर्स्ट पाइल वालों के लिए फर्स्ट ऑप्शन है डोर टू वैल्यू. तो सेकंड ऑप्शन सेकंड पाइल वालों के लिए है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. आपको इन 3 डोर्स में से एक डोर चूज़ करना है, पिक करना है. वी हैव 3 डोर्स हियर एंड द थर्ड डोर इज़ डोर टू रोमांस. ऑल राइट, सो जस्ट बिकॉज आपने डोर टू रोमांस पिक किया इसका मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली रोमांस में आपका लाइफ गुजर जाएगा, या फिर आपने ये पिक किया तो मतलब पैसा होगा. ऐसा नहीं है. जस्ट गो विद दी एनर्जी. व्हाट इज़ इट जो आप करेंटली जिस चीज़ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, हार्ट से या फिर मनी से या फिर इससे जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस डोर को चूज़ कर लीजिए. उसमें क्या मैसेजेस होंगे मैं आपको बताऊँगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ फॉर पाइल 3. ऑल राइट, सो चूज़ कर लीजिए अपना डोर, पिक कर लीजिए. ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड मेडिटेट करिए एंड इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, अपने एनर्जी से कनेक्ट करिए, फिर चूज़ कर लीजिए. एंड ऑल दैट बीइंग सेड, I'll see you in your timestamps guys. So we'll start with number 1. ओके, सो हाई ग्रुप नंबर 1. सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी डोर टू वैल्यू चूज़ किया है, लेट्स सी गाइस आपकी डेस्टिनी में या फिर भाग्य में क्या लिखा है. व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ इन योर भाग्य जो आपको मिल के ही रहेगा. बिकॉज व्हाट इज़ इन आवर डेस्टिनी मिल के रहता है. सो विल स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स एंड oracle messages will be here. फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सेकंड कार्ड है आपका हैंग्ड मैन. नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्ट इन रिवर्स. नेक्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल. और नेक्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नेक्स्ट वन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स. And the next one is Knight of Pentacles. I'll also reveal the oracle cards right now. तो आपके oracle cards हैं adjacent possibilities and blossoming abundance. The final 2 cards हैं angel of miracles and creative wonderment. Okay, so these are your cards. All right, very interesting energies. And because maybe this is why you chose this door to value. इसमें ऑलरेडी पैसा है, इसमें वैल्यू एंड रिस्पेक्ट एंड मनी बहुत ज़्यादा है. तो आपकी एनर्जी शायद वहीं पे इसलिए कनेक्ट हो रही है क्योंकि इस रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स है, मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, वैल्यू है एंड ग्रोथ है एंड वर्क है, करियर को रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है. And also basically you guys group number 1s are the powerhouse. You are the fire energy. आप लोग फायर के साथ आए हो, आप लोग पैशन के साथ आए हो. इस लाइफ टाइम में आपको पैशन को यूटिलाइज़ करना है. आपके पैशन को यूटिलाइज़ करके आपके लिए और दूसरों के लिए लाइफ में क्रिएट करनी है चीज़ें. यू ऑल्सो हियर टू क्रिएट मिराकल्स. एक्चुअली आप इतने पैशनेट है, आप इतने फायरी है. ओके, आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है, बट यू गाइस आर ऑल हैविंग दिस फायर
फायर एनर्जी, एक लीडर है आप में, एक एक्शन टेकिंग वाला एबिलिटी आप में होता है, बिकॉज सो मेनी ऑफ अस हैव नॉलेज, वी हैव क्रिएटिविटी, एंड हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, हर एक में एक इंडिविजुअल अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है, बट अनलेस अंटिल हम एक्शन लेते हैं इस 3 डायमेंशनल प्लैनेट में चीज़ें प्रोसीड नहीं होती। ऑलराइट, सो आप उनमें से बिलोंग करते हो जो आइडियाज़ को एक्शंस में बदलते हैं, आइडियाज़ को फिज़िकल एक टैंजिबल रिजल्ट में बदलते हैं, आउटकम्स लाते हैं, जो वर्क करते हैं कंसिस्टेंटली चीज़ों पे। सी वी ऑल्सो हैव क्रिएटिव वंडरमेंट, यू आर समबडी जो कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं। नाउ सी, डेस्टिनी हर एक की बड़ी नहीं होगी या फिर बड़ी होने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट, बट वी हैव द पोटेंशियल, हमारे पास कैपेबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी होती है उस चीज़ को कितना भी बड़ा करने के लिए। इट डिपेंड्स कि हमारा इमेजिनेशन कहाँ तक जाता है, इट डिपेंड्स कि हम कहाँ तक स्ट्राइव करने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या फिर वट एवर वी आर विलिंग फॉर, ऑलराइट। सो बट सो मेनी ऑफ यू ऑल्सो हैव द एबिलिटी कि आप एक अमेजिंग आइडिया को लेके उसको रियलिटी में बदल के उसको जनरेशन्स को हेल्प करने का आप में उतना एबिलिटी है, आप में उतना लीडरशिप क्वालिटी भी है। आप लोग एक बहुत ही पैशनेट, आपकी एनर्जी ऐसी है कि इवन इफ़ यू आर अप्रोचिंग समबडी वेरी बिग, आपका कोई आइडिया है, सी लेट्स से वी हैव सम आइडिया, हमें कोई जॉब चाहिए या फिर हमें आइडिया को इम्प्लीमेंट करनी है, तो आप लोग ऐसे लोग हैं जो अपने साथ साथ जब आइडिया को लेके जाते हो, जब स्पॉन्सर्स को या फिर कंपनीज़ को आप पिंग करते हो, यू आर आपकी बातों से या फिर आपकी बस एनर्जी से ही वो पर्सन अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑलराइट। सो दैट डजंट मीन कि आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट यू हैव दिस सपोर्ट, आपका एनर्जी हाई वाइब है एंड बहुत फायरी है, तो जो लोग देखते होंगे बहुत दे विल बी वाओ, इनको यूटिलाइज़ करना है हमारे बड़े कंपनी के लिए, हमें ग्रो करने के लिए ये पर्सन हेल्पफुल रह सकते हैं। सो आप वो वाइब लाते हो अपने लाइफ में, एंड यू आर समबडी जो बहुत करियर ओरिएंटेड एंड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पे और ग्रोथ ओरिएंटेड, एंड हमेशा विलिंग टू ग्रो, हमेशा विलिंग टू टेक अ न्यू स्टेप एंड डू समथिंग मोर। आप लोग कुछ अचीव भी करते हो तो आपको वहाँ रुक नहीं जाना है, कुछ और अचीव करना है। सो दैट इज़ वाई आई सेड इट्स फायरी एंड पैशनेट आप लोगों का, एंड यू आर टीचर्स गाइस, यू आर गोइंग टू हेल्प समबडी, आप एक दूसरे लोगों का हेल्प लाइट बन सकते हो, ऑलराइट। बट आई ऑल्सो फील कि करेंटली जो है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस, देन आप अभी भी उस पॉइंट तक रीच नहीं कर पाए हो जहाँ पे आप अपने एबिलिटीज़ में टैप इन कर सको, ऑलराइट। सो इट मे टेक सम टाइम फॉर यू, जब आप अपने एबिलिटीज़ को टैप इन कर पाओगे एंड उसको यूटिलाइज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ यू आर वेरी केपेबल। अगर आप कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पाए हो, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो। आई एम नॉट एबल टू पिन पॉइंट इवन कि क्या है, क्या कहना है, बिकॉज़ ये ओवरऑल एनर्जी इट्स आई वॉन्ट समथिंग, मैं इसके लिए अपना एनर्जी डालूँगा या फिर डालूँगी, अपना कुछ भी हैप्पीनेस एंटरटेनमेंट सैक्रिफाइस करना है तो करूँगी या फिर करूँगा, ओके, वेन एवर नेसेसरी। अगर आपका गोल दिख रहा है आपके सामने तो आप उसके लिए वर्क करोगे, स्ट्राइव करोगे। दिस इज़ योर बिगेस्ट पावर। सो आपका पावर है मिरेकल्स क्रिएट करने का। सो आप लोग ऐसे लोग हो इतने पोटेंशियल के साथ कि अगर चाहते हो तो दुनिया में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। सो मेनी ऑफ़ यू आर इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना सकते हो, सिविल इंजीनियर्स हो सकते हो, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकते हो, बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हो सकते हो। यू आर वेरी क्रिएटिव एज वेल गाइज। Okay, so some of you are interested in art, music, painting, dancing, anything related to art, because आपका imagination बहुत strong है, and आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपका imagination के साथ साथ एक्शन टेकिंग एबिलिटी है, एक ग्राउंडेडनेस आप में है जो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है एंड कैसे प्रोसीड होना है, इतना पेशेंस आप रखते हो गाइज। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल वे में सोचते हो। सी, इमेजिनेशन प्लस प्रैक्टिकलिटी एंड एक्शन टेकिंग इज इक्वल टू वंडरमेंट। सो आप लोग वैसा हो। एंड सी, क्या ये ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बारिश तारीफ़ों का बारिश कर रही हूँ, बट दैट इज़ एनर्जी, कैंट हेल्प इट। बट आपने अगर इस फाइल पे क्लिक किया है तो यस, आप इसको डिज़र्व करते हो गाइज।
एंड हैंग्ड मैन। ओके, बट दिस इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी कि आप लोग जब तक आपका विज़न आपको दिखाई देगा कि हाँ मुझे ये करना है, एंड जिस उस विज़न में आपको हैप्पीनेस मिलती है कि यस दिस इज़ इट, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके उस विज़न में कुछ भी फॉल्ट दिखता है या फिर आपको वो प्रैक्टिकल नहीं लगती है, तो आप कम्प्लीटली कोई भी और चीज़ शायद नहीं करोगे, आप वहीं पे काइंड ऑफ लाइक रह जाओगे। ओके, आई मीन आपकी एबिलिटीज़ रहेंगी, बट जब आपका विज़न परफेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जब आपको उस विज़न को जीते हुए नहीं देख पा रहे हो, तो देन आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हो, अपनी एबिलिटीज़ बगल में रह जाएंगी फॉर अ टाइम बीइंग, दैट टू बिकॉज कभी ना कभी वो रियलाइज़ हो जाएगा आपको। आपके लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मनी एंड अबंडेंस दिख रहा है, एंड वो भी आपके हार्ड वर्क की वजह से, आपके खुद के हार्ड वर्क की वजह से। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल हो। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को गाइड कर पाओगे। एंड आप अगर जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा कम्युनिकेशन को रिलेटेड, लीडरशिप रोल्स को रिलेटेड जॉब्स में ट्राई कीजिए। एंड सो मेनी ऑफ़ यू, आप आर्ट में भी कर सकते हो गाइज। आप आर्ट में एक्चुअली खुद का कोई एक वेंचर स्टार्ट कर सकते हो, खुद का कोई कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। उसी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आई फील कि आप लोग ऐसे लोग हो जो CEOs बनेंगे आगे जाके, जो बहुत बड़े पोजीशन में आएंगे, जो दूसरे लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अगर चाहते हो तो आपने इंटेंशन सेट कर लिया तो पूरी यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लाएंगी। दिस इज़ लाइक नॉट जस्ट वन, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी आपके लाइफ में अपने आप को ग्रो करने के लिए। एंड आई थिंक आप लोग ऐसे लोग हो जो एक नहीं बल्कि डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जॉब्स में, डिफरेंट करियर पाथ्स आप ट्रैवल करोगे, डिफरेंट थिंग्स आप ट्राई करोगे, बिकॉज एक चीज़ से आपको शायद वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती है, या फिर आपको एक्चुअली ट्राई करके देखना है कि कहाँ पे वो आपको हैप्पीनेस कम्प्लीटली मिलता है। सो मे बी यूर ऑल्सो लाइक सो मेनी टाइम्स आप एक्चुअली लेज़ी बन जाते हो, या फिर आपको वो हैप्पीनेस फुलफिलमेंट नहीं मिलता है, तो कुछ जॉब्स आपको छोड़ना भी पड़ सकता है। दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, एंड आप एक्चुअली आगे ग्रो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आपको हार्ट को फॉलो करना चाहिए, आपको अपनी ही सुननी चाहिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपका, उसी को फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, सो दैट वाज वेरी ब्यूटिफुल। कुछ लोग जो हैं गवर्नमेंट एरियाज़ में, शायद गवर्नमेंट में भी जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को भी ट्राई करना चाहते हैं, बट आई फील कि आप लोग उसमें एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं है। विद द हाई प्रीस्ट इन रिवर्स, आप ऐसे गवर्नमेंट रूल्स को, या फिर ऑलरेडी प्री ऑर्गेनाइज्ड या फिर एक सेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जहाँ पे इट्स लाइक ऑलरेडी एवरीथिंग इज सेट, लेट्स से कि गवर्नमेंट जॉब्स है तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एंड वो एक कांस्टेंट स्टेप बाय स्टेप पाथ चलना पड़ता है उसमें, तो आपको वहाँ पे पेशेंस नहीं है उतना, बिकॉज आप सब कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, एंड आप लाइक what you say, maybe you just like try this, try that, and जिसमें जल्दी ग्रोथ मिलता है, जिसमें जल्दी अबंडेंस मिलता है, वहीं पे जाना चाहिए। बिना क्या टाइम वेस्ट क्यों करना, कि बिना वजह का टाइम वेस्ट क्यों करना। सो मुझे लगता है आप गवर्नमेंट को ज़्यादा फॉलो नहीं करोगे, एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा जाना पसंद भी नहीं करोगे। अगर कर भी रहे हो तो आई डोंट नो, मे बी आप फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो अपना बात एंड डायरेक्शन, बिकॉज़ वहाँ पे आपको शायद वो कंप्लीट फुलफिलमेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सो अपने दिल की सुनिए। अगर आपको पहले से लगता है कि आपका इंट्यूशन कुछ बोल रहा है, दिल कुछ बोल रहा है, तो उसको डेफिनेटली अटेंशन पे कीजिए। ओके, सो ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी वेरी अबंडेंट, बहुत सारे पेंटिकल्स आर हियर, ऑलराइट। सो एंड गाइज, आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ के लिए जाने जाओगे कि आपने चांसेस लिए हैं अपने लाइफ में, हर एक अपॉर्चुनिटी ली है, हर एक अपॉर्चुनिटी को ट्राई की है, हर एक चीज़ जो भी, जहाँ पे भी आपका अटेंशन चाहिए, जहाँ पे भी आपकी एनर्जी चाहिए, उन सारी चीज़ों को आपने अटेंड किया है, तो उस चीज़ को लेके आप लाइफ में बहुत ज़्यादा प्राउड होने वाले हो। ऑल राइट, सो टेक एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे, एंड बिकॉज आप मिराकल्स क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ के लिए,
ये एक ना एक दिन आपके सामने अनफोल्ड होगा। एंड आई एम सीइंग कि एक बहुत रॉयल लाइफ भी आपके लिए वेट कर रही है, वेरी रॉयल, वेरी एलिगेंट, लाइक आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, आप स्टार हो, आप में स्टार बनने की भी कैपेबिलिटी है। ऑल राइट, मीनिंग स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, बीइंग एन एडवाइज़र टू अदर पीपल, आपके सक्सेस के थ्रू अदर्स को सक्सेस मोटिवेशन देने का, इंस्पायर करने का एबिलिटी भी आप में है। So this is it, I think. Okay, group 1, that was wonderful, that was very great and amazing. I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मुझे शेयर करना आपके व्यूज़ क्या है in the comment section. So I'll see you again in the next video, guys. Thank you so much for being here. I will see you again in the next video. Make sure to subscribe. So bye bye, take care. Okay, so hi group 2s. Group 2s, hello. Door to personal healing and happiness choose किया है आपने. So we are going to see कि आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है. ऑल राइट, सो बिकॉज आपने ये कार्ड चूज़ किया है, तो देर इज़ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, लॉट ऑफ लाइक पीसफुल एनर्जी है, लॉट ऑफ रेनबोज है, मतलब हैप्पीनेस, अबंडेंस, ब्लॉसम, बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में देखने वाले हो. ये डोर मुझे ये वाइब दे रहा है कि आप दूसरों का लाइट बनोगे, दूसरों का सपोर्ट सिस्टम बनोगे गाइस, इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली सपोर्ट आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मिलेगा, आपका दूसरों को मिलेगा. सो विल स्टार्ट विद चेरो कार्ड्स एंड विल सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है. सो ग्रुप 1's रीडिंग्स वाज वंडरफुल. विल स्टार्ट विद योर्स. तो आपका कार्ड, वाओ, स्टार्टिंग विद डेथ. यस, तो मेजर अरकाना फर्स्ट ही, अमेजिंग एनर्जी. तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स. यस हनी, Knight of Cups, beautiful. और the Tower, yes, amazing guys. Tower है, Death है, 6 of Wands, yeah. 8 of Wands. Okay, so we'll do it here. And आपके ओरेकल मैसेजेस, ओरेकल कार्ड्स है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, the sun, yes, knowledge, great, और confrontation, pick your battles wisely. All right, okay guys, let's start with this one. Let's start with this knowledge because this looks interesting. नॉलेज, सीक नॉलेज. सो ये पर्सन बुक के साथ बैठी है. आप लोगों का डेस्टिनी में, भाग्य में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर दिस इज़ द की फॉर योर सक्सेस, दिस इज़ द की टू योर लाइफ एंड दिस इज़ द डोर टू योर लाइफ. higher studies, studying and getting more knowledge, not just from the academics, not just from the PhD research, and yes, growing more in that way. बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका लाइफ में वो डेस्टिनी पाथ हो सकता है, वो आपका एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन आपका पाथ हो सकता है. बट आई ऑल्सो फील कि ये लाइफ का स्टडी है. ओके, अंडरस्टैंडिंग लाइफ को डीपर वे में समझना आपका लाइफ का बड़ा डेस्टिनी है. बिकॉज आई फील, सी, डेथ एंड द टावर, आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशंस, बहुत सारे फेजेस आएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेजेस आएंगे, ताकि आप सबसे सीख सको और एक्चुअली उनका आपको एक आइडिया मिले, उनसे इंटेलिजेंस मिले और आप लाइफ को बेहतर समझ सको. ओके, योर ग्रेटेस्ट मिशन इन दिस लाइफ होगा कि हर एक चेंज को कैसे एक्सेप्ट करें, उनसे क्या सीखें और उनसे प्रैक्टिकल वे में कैसे यूटिलाइज करें अपने आप को बेटर बनाने के लिए. सो अ लॉट ऑफ नॉलेज दिख रहा है मुझे, and knowledge related to life, knowledge related to secret powers of the universe. So many of you, I also feel with the tower here, with the death here and with the knowledge, आप लोग बहुत
इंट्यूटिव हो, एम्पैथेटिक भी हो सकते हो, बट इंट्यूटिव हैं एंड यूनिवर्स के सीक्रेट पावर्स को आप एक्चुअली फील कर सकते हो, ओके, जस्ट लाइक दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और देर आर सम अदर पावर्स जो सम योगीज नो, सो उस काइंड ऑफ पावर्स को आप एक्चुअली यू कैन यूटिलाइज देम, आपके फेवर में यूटिलाइज कर सकते हो। आई फील कि आप लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइक कुछ अकल्ट रिलेटेड माइंड को एक डायरेक्शन में यूटिलाइज करके अपने आप के लिए फेवरेबल रिजल्ट्स लाना। से यूर इन लव विद समबडी, आप इस नॉलेज से इंग्रेन्ड है ऑलरेडी, आप लोग ऑलरेडी लाइक पता है इंट्यूटिवली या फिर जस्ट अनकॉन्शियसली आपको पता है कि किस टाइप ऑफ बिहेवियर एक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकता है, ओके। दिस इज़ नॉट एवरीबडी, दिस इज़ नॉट समथिंग जो एवरीबडी सबको आता है, ऑलराइट, दिस इज़ स्पेशल टू यू, जो बहुत ही लाइक some, let's say, some magical, some kind of some secret powers, you have them. Maybe as you go through life, as you get old, आपके वो powers और भी reveal होंगे आपके life में. So apart from that, okay, उसको बगल में रख देते हैं. What I'm saying is, आप लोग बहुत सारे लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन रहोगे, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे. And also you could be some motivational speakers, guys. I'm seeing you could be into motivating other peoples, दूसरों को लाइट शो करना, दूसरों को करियर पाथ शो करना, दूसरों को अपने लाइफ में डिसीजंस कैसे लेना है वो शो करना, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सो मच. सो इट वॉन्ट्स भी चेंज की बात करता है, ट्रांजिशंस की बात करता है. सो आप लोग डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस, या तो करियर्स चेंज करोगे. आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा प्लेसेस ट्रैवल करोगे लाइफ में, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, डिफरेंट कल्चर्स सीखोगे, डिफरेंट प्लेसेस विजिट करोगे. एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट आपका ऑटोमेटिकली बहुत लाइक ट्रांजिशंस को समझना एंड वर्ल्ड को समझने का एक अल्टीरियर परसेप्शन आपका फॉर्म हो गया होगा. एंड देन उसको यूटिलाइज करके आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो. सो आई एम सीइंग कि दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिव ऑफ योर लाइफ, हेल्पिंग अदर्स. एंड बिफोर दैट आपको अपने आप को भी हेल्प करना है, बिकॉज योर लाइफ, आई फील कि टू बी ऑनेस्ट, आई फील कि ये इतना ईजी नहीं होगा. व्हेन द डेथ एंड टावर इज़ हियर टुगेदर, इतना ईजी भी नहीं है. बट आई थिंक उसके लिए रिवॉर्ड भी आपका बहुत बड़ा होगा. यू आर मेंट टू बी शाइनिंग, गाइज. आपका आप बहुत फेमस भी रहोगे एक पॉइंट पे. कितना फेमस, अब वो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो. बट आप में पोटेंशियल है कि आप बहुत जाने जाओगे, लोगों में जाने जाओगे, अपने रिलेटिव्स में, अपने सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, या फिर फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में, या फिर एक बड़े ओवरऑल कंट्री में, वर्ल्ड में कुछ कर सकते हो. नेवर नो, गाइज. सो आप लोग डेफिनेटली फेमस होंगे अपने आप में, अपने लाइफ में जो भी आपने अचीव किया है उसके लिए बहुत प्राउड फील करोगे. एंड ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा, ये फेम से आएगा, ये आपके करियर के अचीवमेंट से आएगा, ओके. एंड ये दूसरों को राह दिखाने में, मोटिवेट करने में, वहाँ से आएगा ये इमोशनल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. Some of you could be into business as well. आप कुछ बिजनेस एडवाइजर्स भी हो सकते हो, करियर एडवाइजर्स, एज आई टोल्ड यू. you're going to do that, guys. एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ फेदर्स यहाँ पे. फैशन दिख रहा है, बहुत ज्वेलरी दिख रही है, एक रिच, एक ऑरा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा दिख रहा है. आप एक लीडरशिप का रोल निभाओगे अपने लाइफ में. एंड आई थिंक ये आपका एक्चुअली इट्स लाइक अ लेसन, या फिर इट्स लाइक योर मिशन जो आपको रीच होना है. Okay, so maybe in the beginning phases of your life you'll go through so much transition and आप एक पॉइंट पे बहुत ही सफ़र भी करोगे या फिर बहुत ही लो भी फील करोगे. बट there will be a point जहाँ पे आप उनसे आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, अपने पैशन को बाहर निकाल के आप किसी भी चीज़ में नंबर 1 रहना चाहोगे. आई एम सीइंग लॉट ऑफ अथॉरिटी हियर, गाइज. बहुत अथॉरिटी है. यू गाइज डोंट फील बैड, बट आप में थोड़ा सा ईगो भी होगा. वी हैव दिस सन एज वेल. यस, आई एम सीइंग थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है, मतलब प्राइड ज़्यादा है. ईगो इज़ वॉट आई एम, ओके. सो मे बी आप लोग ऐसे फील करते हैं. दैट इज़ बिकॉज ये आपका कार्मिक स्ट्रक्चर है एंड आपने अपने पास्ट लाइफ में इसको डिज़ाइन किया है, अपने हार्डवर्क किया है, जो आपको सक्सेस इसमें मिलेगा.
एंड दिस लाइफ टाइम आपके उस ईगो को फुलफ़िल करोगे आप लोग। आपको जो भी चाहिए, लव चाहिए, आपको अचीवमेंट चाहिए, आपको एडमिरेशन चाहिए लोगों से, वो अचीव करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। ऑलराइट, सो बड़ा चीज़ चाहिए तो बड़ा ट्रांजिशंस भी होगा आपके लाइफ में। ऑलराइट, एंड या ओके, वेयर आर वी नाउ? सम ऑफ़ यू हीलिंग में हो सकते हो गाइज, मे बी फर्दर इन टू योर लाइफ। आप लाइफ कोचेस, हीलर्स, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड हो सकते हो कभी कभार, बट आई डू सी कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ज़्यादा लाइक मटेरियल अबंडेंस अचीव करोगे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन अचीव करोगे। ऑलराइट, सो यस, आप बहुत ट्रैवल करोगे। अगर मैंने बताया नहीं है तो आई थिंक अब मैंने बता दिया है, तो यस। इफ़ यूर अ वुमेन स्पेशली, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा लाइक फैशनेबल क्लोथ्स, फैशनेबल वार्डरोब्स, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने की बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है गाइस। बहुत ज़्यादा मटेरियल अबंडेंस पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। एंड आई थिंक कि यू विल बी लाइक, आप अपने ईगो को डेफिनेटली सेटिस्फाई करने वाले हो। जो भी ईगो मीनिंग वट एवर यू वांटिंग राइट नाउ, वो सब आपको मिलेगा। एंड देन यू विल बी लाइक ओके, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। एंड यस, वो आप डिज़र्व डेफिनेटली करते हो। वी हैव कन्फ्रंटेशन हियर। पिक योर बैटल्स वाइजली। समटाइम्स गाइज, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में भी आ सकते हो। ओके, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर नेचर, द वे यू एग्जिस्ट, द वे यू आर। आपका थोड़ा सा स्टबर्न एटीट्यूड भी कई बार हो सकता है, तो वो आपको कई बार ट्रबल में भी ला सकता है, बट दैट इज़ यू। आपको उसको भी यूटिलाइज़ करना में एक पॉजिटिव वे में, डायरेक्शन में आपको मोल्ड करना है उसको, ताकि आप आगे बढ़े, नॉट जस्ट बी स्टक इन दिस phase. And guys, you're going to get married to a very wealthy person or a very romantic plus wealthy, I feel. Okay, बहुत ही romantic होंगे, बहुत ही good looking होंगे, and आप इस पर रिच भी होंगे, गुड लुकिंग भी होंगे और रोमांटिक भी होंगे। सी व्हेन 9 ऑफ कप्स कम्स हियर, इट मीन्स कि कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट हैप्पीनेस। ऑलराइट, तो मतलब आपको अपने पार्टनर में जो भी क्वालिटीज़ चाहिए होंगी वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी, एंड वो हर एक एरिया में होंगे। लाइक ये पर्सन फेमस भी होंगे, ये पर्सन अपने एरिया में बहुत फेमस होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और उनका पैसा भी होगा, सो इट्स लाइक अ लग्जूरियस लाइफ। आई थिंक गाइस, ग्रुप 2, आप एक लग्जूरियस लाइफ डेफिनेटली स्पेंड कर रहे हो दिस लाइफ टाइम। ओके, या सो आई होप दिस इज़ इट फॉर यू, एंड I'll see you again in the next video guys. अगर ये वीडियो पसंद आए तो definitely like करना, comment करना, and share this video also if possible, and I'll see you, subscribe to my channel. Okay, I'll see you in the next video guys. Bye bye, take care, see you again. ऑल राइट, हेलो ग्रुप 3। सो ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये डोर टू रोमांस वाला कार्ड चूज़ किया है गाइज, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आपके डेस्टिनी में क्या है, डेस्टिनी आपके भाग्य में क्या है। तो बिकॉज आपने ये कार्ड चूज़ किया है, नंबर 3 and 3 adds up to 6, number of love, but again 3 is the number of growth, 2 times repeated number, so angel number. So it is about growth. Maybe this is about constant growth आपके लाइफ में, कॉन्स्टेंट ग्रोथ को जानना, कॉन्स्टेंटली ग्रो होना, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अचीव करना। मे बी दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। आप लोग बहुत ही करेजियस पीपल है। ओके, सो वी ऑल्सो हैव अ हार्ट एंड अ की। यू आर वेरी एम्पैथेटिक पीपल, वेरी लाइक दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, दूसरों को पहचान सकते हैं, दूसरों की माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, देख के पहचान सकते हैं। आप लोग एक्चुअली फील कर सकते हो एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली,
एंड आप लोग बहुत ही लविंग हो गाइस, बिकॉज देर आर ऑब्वियसली हार्ट्स देयर, बट देर इज़ समथिंग हार्ट से रिलेटेड, लव से रिलेटेड जो आपके इस लाइफ टाइम में बहुत प्रोमिनेंट है. सो लेट्स सी व्हाट दैट इज़. विल स्टार्ट विथ शेरो कार्ड्स. यस, द लवर्स. ओके, next is Three of Cups. Yes. And next card, Justice. Next, the Moon. Subconscious, imagination. King of Pentacles. Eight of Swords. ओके, तो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आपके. द टेम्पल पाथ्स. एंड नेक्स्ट ओरेकल मैसेज है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. सो फाइनल 2 कार्ड्स ओरेकल के हैं सेंशुअलिटी. एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी. ओके, एंड ग्रैटिट्यूड. बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव. सो स्टार्टिंग विद दीज 2 कार्ड्स, you guys, as I told you, यहाँ sensuality, feelings and love, prayers. So overall एनर्जी की बात चल रही है. बहुत लाइक सेंशुअल फीलिंग्स की बात चल रही है. आपके दिल की बात चल रही है. द ग्रीन कलर हियर. ओके, सो आपके हार्ट चक्रा की बात चल रही है. सो दिस लाइफ टाइम आपका मिशन ये है कि आप लव को समझ सको, आप सबको प्यार कर सको आपके लाइफ में, यू नो, और प्यार भरे लोगों को मिल सको और उनके साथ अपना हैप्पीनेस शेयर कर सको. अपने दिल में जो भी चल रहा है वो आपकी फीलिंग शेयर कर सको और जॉय एंड हैप्पीनेस एंड लव को वर्ल्ड में स्प्रेड कर सको. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल योर अबाउट योर हार्ट चक्रा. सो बी ग्रेटफुल. बीइंग ग्रेटफुल इज़ ऑल्सो अ लव, द लव and recognition of love and recognition की the abundance and joy जो हमारे सराउंडिंग्स है उसको रिकग्नाइज कर पाना, उसके लिए हैप्पी रह पाना, उसके लिए ग्रेटफुल रह पाना. सो बहुत सेंशुअलिटी की फीलिंग्स की बात चल रही है. एंड इन दिस लाइफ टाइम आप इस फीलिंग को ग्रो करोगे आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू. आप जिन लोगों को मिलोगे, यू नो, वर्क में, लव में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जिनसे भी मिलोगे, उनके थ्रू आपका हार्ट चक्रा अवेकन होगा. दिस इज़ वन ऑफ योर मोस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट थिंग जो हो रहा है या फिर होगा आगे जाके. वी हैव लवर्स इन 3 ऑफ कप्स. रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. आप लोग यू नो, रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है गाइस, बहुत ज़्यादा. आपके फैमिली का या फिर फ्रेंड्स का इमोशनल बैगेज कैरी करना एंड लॉट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ सकती है. एंड आप लोग एक्चुअली, आपका लव ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपका ग्रीन कलर ऑरा और भी जाते जाते ग्रो हो रहा है. सो लोगों को आपको देखते ही ये फीलिंग आएगी कि ओके, दिस इज़ द पर्सन आई वांट टू बी अराउंड विथ. ओके, सो आपके साथ रहने का, आपका हमेशा आपको साथ रखने का बहुत मन करेगा. एंड यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही एम्पैथेटिक है, बिकॉज आप लोगों का फीलिंग समझते हैं. तो एवरीबडी आपके साथ रह के, यू नो, और what I can say, it's like people just want to be with you. एंड आप ऐसे लोग हो जो बहुत ही हेल्प कर सकते हैं ऑर्फनेजेस को, NGOs को हेल्प कर सकते हैं, ओल्ड एज होम्स को हेल्प कर सकते हैं. आप उन लोगों को मिल के शायद इन द फ्यूचर, मे बी व्हेन यू आर ओल्ड इनफ टू हैव योर मनी, ओल्ड इनफ कि आपके पास मनी है, आपका लव लाइफ है, सब कुछ स्टेबलाइज होने के बाद आप दूसरों को लव स्पेयर करोगे और शेयर करोगे. एंड एक्चुअली या आप लोग बहुत लव, आई वांटेड टू से समथिंग बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम. आप लिटरली लव दिखाने के लिए आए हो यहाँ पे और लव लोगों में इंक्रीज़ करने के लिए आए हो. दैट इज़ वन ऑफ योर मिशंस. ओके, बट आपके
फ्रेंड्स फैमिली, आई थिंक आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मे बी यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ टाइम गाइज, एंड you're going to have a very passionate relationship as well, and ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा important हो सकता है. This could be a twin flame connection. So इस पार्टनर के थ्रू भी आप कुछ lessons learn करोगे love related, heart to heart connections के बारे में. आप इन लोगों को गाइड करोगे जो स्टक है, ऑलराइट, लोगों को मोटिवेट करोगे, लोगों को हेल्प करोगे. आपका हेल्पिंग नेचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज, एंड लाइक दिस यू आर गोइंग टू सपोर्ट देम, ऑलराइट. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ऑल्सो मेंट टू हैव लॉट ऑफ अबंडेंस, बिकॉज आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं है अगर आप रिच नहीं हुए, आपके पास सारे नीड्स एंड वांट्स नहीं हैं, तो आप दूसरों को हेल्प कैसे करोगे. सो यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ. एक स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ आप डेफिनेटली जियोगे. वट एवर यू डूइंग दिस विल बी वेरी स्टेबल, वेरी कंसिस्टेंट इनकम, कॉन्स्टेंट इनकम, एक बड़ा पोजिशन आपको मिलेगा, एंड एक्चुअली यू कैन बी योर ओन CEOs ऑफ योर ओन बिजनेस, या फिर यू विल बी डूइंग समथिंग ऑन योर ओन. आई फील कि आप फ्री स्पिरिटेड लोग हो तो अपने आप कुछ करने की पसंद करोगे, बट ऑल्सो आई एम सीइंग सम ऑफ यू विल बी इन द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सम ऑफ यू, आप लोग इतने प्यारे हैं, इतने इतना सेंसिटिव है इमोशंस को लेके, तो जिनके साथ गलत हुआ, जिनको लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही है, जिनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, यू विल मेक श्योर कि आप उनको जस्टिस दिलाओगे. सो उस रीज़न के वजह से बहुत सारे लोग लॉ के तरफ, बीइंग लॉयर्स, बीइंग जजेस, उस एरिया में आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड भी हो सकते हो बचपन से लेके. सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप लॉयर्स या फिर जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, या फिर पुलिस में भी कुछ लोग काम कर सकते हो, पुलिस में भी जा सकते हो. सो उस एरिया में आप लोग इंक्लाइंड रह सकते हो, बिकॉज दैट इज़ एन एरिया जो लोगों को हेल्प करता है. तो आप लोगों से जितना भी होगा, किसी ना किसी तरह से लोगों को हेल्प मिलेगा इन दिस. ओके, इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन बिजनेस, उसमें से भी लोगों का कुछ भलाई होगा. लाइक आप कुछ इन्वेंट कर रहे हो अपने आप के लिए, अपने करियर के लिए, फिर भी वो लोगों को हेल्प करेगा. ओके, सो इन दैट वे, तो इन सम और द अदर वे. एंड आप लोग बहुत ही लाइक इंट्यूटिव हो, एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक इमेजिनेटिव पावर. सो योर इमेजिनेटिव पावर, आप रियली अपने इमेजिनेटिव पावर को ग्राउंड कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, अपने आप के लिए ग्रेट करियर एंड ग्रेट अबंडेंट लाइफ क्रिएट कर सकते हैं. ओके, बट आई ऑल्सो फील कि आप इजीली लोगों की एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स हियर, इज़ दैट छोटी सी चीज़, आई मीन बस लोगों का ऐसे पास होना आपके सामने से, उनकी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर लेते हो, एंड ऑल ऑफ ए सडन डल फील करने लग जाते हो, सैड फील करने लग जाते हो, एंड मे बी यू वांट टू हेल्प पीपल, बट आपके पास में रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उस चीज़ को लेके भी आप अफेक्ट हो जाते हो. बट नेवर माइंड गाइस, आप जितना आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो उतना आगे जाके आप कर सकते हो. एज योर टाइम लाइफ पासिस, यू कैन डू इट फर्दर. हमारे पास है टेम्पल पाथ. सो इस कार्ड के साथ साथ मुझे एक और कार्ड मिला जो कि मैंने एक्चुअली लिया नहीं है, बट दैट वाज जर्नी. सो 2 ऑफ दीज कार्ड्स वर टॉकिंग अबाउट जर्नी. इट्स अबाउट पाथ, योर डायरेक्शन. सो आपकी होल लाइफ एंड होल डेस्टिनी इज़ अबाउट व्हाट इज़ योर डायरेक्शन, योर व्हाट इज़ योर पाथ. ओके, आपके पाथ में कितने लोगों को मिलोगे, आपके पाथ में आपके इमोशंस कैसे रहेंगे, आपकी जर्नी में, लाइफ में जैसे आगे बढ़ोगे, आप किस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें. आई एम सेइंग ऑल द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस लाइफ टाइम, बट आपकी एनर्जी वही लग रही है मुझे. आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो, राइट. मुझे लग रहा है आप डीपर लेवल पे काम करोगे, सबकॉन्शियस लेवल पे काम करोगे अपने लाइफ में, नॉट जस्ट ऑन द सर्फेस लेवल, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल लेवल. ऑल राइट. एंड आई थिंक कि ग्रुप 3 आपका एक ग्रेटर मिशन है इस लाइफ टाइम में. ऑल राइट, एंड दैट इज़ अबाउट जस्ट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, एंड हाउ टू हेल्प पीपल.
सो दिस इज़ काइंड ऑफ वो बहुत ही ज़्यादा लाइक व्हाट डू से वो वर्ड हो गया, बट या आई थिंक आप लोगों का एक ग्रेटर पर्पस है। आप लोग सेल्फलेस पीपल भी हो। आई मीन जैसे ग्रुप 3 कर रही हूँ, मेरा वॉइस बिल्कुल भी सॉफ्ट हो गया, डल हो गया, नॉट डल बट इट्स काइंड ऑफ अ सॉफ्ट energy, so I'm feeling that, I'm able to feel that right now. Okay, but one thing is that you are going to have an amazing life partner. Maybe if you had a tough childhood guys, आप लोगों का चाइल्डहुड टफ रहा होगा, मे बी सम ऑफ़ यू आप अपने पेरेंट्स से दूर हो गए, या फिर कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी सहना पड़ा अर्ली एजेस में आपको, तो दैट इज़ वाई आप लोगों को इमोशंस को इतनी अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, दैट इज़ वाई योर सेकेंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स आप अपने लाइफ में फॉर्म करोगे। ओके, एंड आपके पार्टनर जो भी आएंगे आपके लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लवर्स। ओके, दे आर गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव आपके लिए एंड वेरी चार्मिंग, वेरी लविंग, एंड आपका हर कदम पे साथ देंगे। तो इनका एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है लाइफ टाइम में। सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली वो थम्स अप हिट करना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अगर आपको कुछ शेयर करनी है, अपनी स्टोरी शेयर करनी है, कोई भी व्यूज़ है आपके। ऑलराइट, तो ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।